भारतीय हाई कमीशन ने दरियाए सतलुज में एक और सैलाबी रैला छोड़ने से मुताल्लिक पाकिस्तान को आगाह कर दिया। वजारत आबी वसाइल ने एक और फ्लड अलर्ट जारी कर दिया। भारतीय हाई कमीशन के मुताबिक दरियाए सतलुज में हरीके ज़ेरीन और फिरोजपुर ज़ेरीन पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरियाए सतलुज पर गंडा सिंह वाला के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे और रावी में हेड से धनाई और बलोकी पर बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड। सैलाब से अब तक पंजाब के 39 और देहात डूब चुके, 49 शहरी जाम बहक हुए, 38,92,000 लोग मुतासिर हुए, 18,39,000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा शफकत अली खान का कहना है कि भारत की जानिब से सैलाब और दरियाओं से मुताल्लिक़ कुछ मालूमात सिफारती ज़राए से शेयर हुई हैं। दफ्तर खारिजा के मुताबिक इस बार फराहम करदा मालूमात माजी के मुकाबले में तफसीली नहीं है। भारत ने इस बार इंडस वाटर कमिश्नर के चैनल को इस्तेमाल नहीं किया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि पाकिस्तान का मुतालबा है कि भारत सिंध तास मुआहदे की तमाम शिकों पर अमल दरामद करे। मुल्तान में बस्ती जागरा का जमींदारा बंद टूटने से चिनाब का पानी शेरशाह टोल प्लाजा पहुंच गया। मुल्तान से मुजफ्फरगढ़ डीजी खान बलूचिस्तान जाने वाली कौमी शाहराह एक ट्रैक बंद, पानी रोकने के लिए पत्थर मिट्टी से आर्जी रुकावट कायम। मुल्तान मुजफ्फरगढ़ रोड की भी हालत अबतर, हद निगाह तक पानी ही पानी। शुजाबाद कैनाल में भी पानी की सतह बुलंद। मुजफ्फरगढ़ में बस्ती गजा पानी के बहाव में इजाफा। अकबर फ्लड बंद पर पानी की सतह में मामूली कमी, लेकिन मुल्तान शहर की आखिरी डिफेंस लाइन शेरशाह फ्लड बंद पर पानी की सतह इंतहाई खतरनाक लेवल पर बरकरार। दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब। बंद की बस्ती झक्कड़ पर पानी की सतह में इजाफा, मकीन परेशान। गुजरात शहर में तीसरे रोज भी सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कचहरी चौक, जेल चौक, जिनाह रोड, प्रिंस रोड पर कई फुट पानी जमा हो गया। कई इलाकों में घरों में आने वाला पानी भी ना निकाला जा सका। लोराय और मदीना सैदा में दाखिल होने वाला बरसाती नालों का पानी गुलजार मदीना चौक तक पहुंच गया। रेस्क्यू की कश्ती और ट्रैक्टर ट्रॉली सर्विस आज भी जारी। शहर में दुकानें, बाजार, तालीमी इदारे, दफातर आज भी बंद। पानी की निकासी के लिए गुजरांवाला, लाहौर और फैसलाबाद से मशीनरी और अमला गुजरात पहुँच गया। हमें सब चीज़ की सहूलत यहाँ पे मिल रही है, मगर जितनी कोशिश हो सके ना हमारे अपने घर जाए, हमें वो जो हमारा नुकसान है वो हमें पूरा कर दे। मर्दों को कामों पे जाने दे रहे हैं कि इधर ही रहना है, काम पर नहीं जाना। वो काम पे जाएंगे तो हमें कुछ ला के देंगे ना। बिस्तरे वगैरह दे दें, चारपाइयाँ वगैरह दे दें, बर्तन वगैरह दे दें, इनकी बड़ी मेहरबानी होगी। हमारे पास कुछ भी नहीं रहा, सारी चीज़ें बह गई हैं। शाहदरा के फ्लड रिलीफ कैंप में मौजूद सैलाब मुतासरीन घर वापसी का मुंतज़िर। सैलाब में होने वाले नुकसान पर दुहाइयाँ। कहा मेहनत मजदूरी के बाद घर बनाया जो सैलाब में बह गया। मुतासरीन ने कहा कि रिलीफ कैंप्स में खाना तो मिल जाता है, लेकिन घर बह जाने का गम भुलाया नहीं जाता। सैलाब सब कुछ बहा ले गया। मुतासरीन के आला हुक्काम से नुकसान पर मदद की अपील। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज का गुजरात में जलालपुर जट्टा रिलीफ सेंटर का दौरा। हेलीकॉप्टर से सैलाब से मुतासरा इलाकों का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर ने मरीम नवाज को ब्रीफिंग दी। वज़ीर पंजाब सैलाब में डूबकर जाँ बहक बच्चों के वरसा से भी मुलाकात करेंगी। मरीम नवाज बच्चों के वरसा को इमदाद का रकम देंगी। अलियाला जेल के बाहर गुफ्तगू के दौरान बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान पर अंडा फेंक दिया गया। पुलिस ने 2 लड़कियों को हिरासत में लेकर अलियाला जेल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने दावा किया है कि अंडा फेंकने वाली खवातीन का ताल्लुक पीटीआई से है। अलीमा खान ने कहा, हमें फिक्र नहीं कि हम पर कोई हमला करे, हमें पता है ये होगा। अलियाला जेल के बाहर गुफ्तगू में अलीमा खान का कहना था कि बानी पीटीआई ने कहा कि उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है, उन्हें कोई शिकायत नहीं। पीटीआई बैरिस्टर गौहर की अलीमा खान पर अंडा फेंकने की शदीद मजम्मत। कहा, कोई है जो बानी पीटीआई की फैमिली पर हमला करके हालात बिगाड़ना चाहता है। ये पहला मौका है कि बात फिजिकल हमले तक पहुंच चुकी है। बानी पीटीआई के अहले खाना को फुल प्रूफ सिक्योरिटी देनी चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सैलाबी सूरत हाल पर इजलास। मुराद अली शाह ने कहा कि पानी कम हो रहा है, लेकिन 7 से 9 लाख क्यूसेक सैलाब की तैयारी करनी है। 8 सितंबर को गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव अपने उरूज पर होगा। वज़ीर आला सिंध की आवाम को हर तरह की सहूलियात फराहम करने की हिदायत।
और सिंध में 7 से 10 सितंबर के दौरान वक्फे से शदीद बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 8 से 10 सितंबर के दौरान कराची के कई मकामात पर गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है। नशीबी इलाकों में पानी जमा होने और अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि मुजफ्फरगढ़ में ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक शहर के अतराफ के इलाकों में दरियाई चनाब में पानी की सतह कम हो रही है, मगर बस्ती गजरा के मुतासरीन का कहना है कि पानी के बहाव में इजाफा हुआ है। मुजफ्फरगढ़ से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अदनान मुश्तबा अपडेट करें। जिस वक्त मैं मौजूद हूँ बस्ती गुजा में, मेरे पीछे आप देख रहे हैं तकरीबन 10 से 12 फुट जो है वो पानी खड़ा है। ये सूरत हाल ये है कि ये जो पानी की सतह है वो मुसलसल बुलंद होने की वजह से पानी जो है वो शेरशाह जंक्शन के करीब जो लाइन है, रेलवे लाइन है, उस तक पहुँच चुका है। लोग परेशानी का शिकार दिखाई देते हैं क्योंकि इन बस्तियों से हज़ारों लोगों ने नकल मकानी की और इस वक्त वो शेरशाह के अतराफ में कैंपों में मुकीम है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल है कि पानी बढ़ने की वजह से लोगों में खदशात बढ़ गए हैं कि ये पानी कहीं मुंतकिल हो, उनके दोबारा कैंपों में मुंतकिल ना हो जाए, जिसकी वजह से उन्हें दोबारा यहाँ से नकल मकानी करनी पड़ेगी। इंतज़ामिया का कहना है कि पानी की सतह मुसलसल आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है और आइंदा 24 घंटों में मज़ीद कम होगी। दरिया चनाब में सैलाब के आया, हर तरफ तबाही की दास्तानें बिखर गई हैं। घर ज़मीं बेहोश हुए, लोग दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हुए। लियाकत अली अंजुम से सूरत हाल जानते हैं। साढ़े बच्चे ही भुखे आ गए, किसी सानू इमदाद नहीं की हैगी, किसी सानू रोटी नहीं दी हैगी। अगर कोई अपड़िया तो सब तो पहले जियो न्यूज़ वाले अपने सुन नान के साड़ी न्यूज़ ली जाएगी। मेहरबानी नांदी ते मेहरबानी उसी वज़ीर आला मरियम नवाज दी के सानू इमदाद भेज दे। ये फरियाद है झंग चिन्योट रोड पर वाक़े मौजा खीवा की बस्ती वाजिद अली में रहने वाली बेवा खातून सुरैया बीबी और उसके खानदान की, जिनके 3 कमरों पर मुश्तमिल घर के सिर्फ निशानात बाकी रह गए हैं। सुरैया बीबी कहती है कि सैलाबी मौजों की रफ्तार इस कदर ज्यादा थी कि उन्हें संभलने का मौका ही नहीं मिला। मैं बेवा औरत था, 2 बच्चे अगले उन्होंने भी 2 कमरे आन वो भी ढा गए, 3 कमरे, एक कमरा अगे आई साडे कोल, बस ये गुजारा करेंदे पाया से जी, वो भी साडा गुजारा ही चला गया। बच्चों के कपड़े ही नहीं विचों निकले गए। सुरैया बीबी और उसके बच्चे दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं और सर छुपाने के लिए आसपास के घरों में पनाह लिए हुए हैं। उनका मुतालबा है कि उन्हें छत फराहम की जाए और बच्चों की भूख मिटाने में मदद की जाए। सारा सामान कट दिया था ना, नीचे सारियां छत्ता गिर गई हैं और थोड़ा सामान निकला है, बाकी कोई दबीज गया, कोई काट लिया, कोई सैलाब दा नाग ना लुढ़ गया। सुरैया बीबी अकेली नहीं है जिसके सर की छत दरियाई मौजों की रवानी में बह गई हो, बल्कि इस बस्ती के दीगर मकीन भी सैलाबी रेले से मुतासर हुए हैं। दरियाई चनाब में आने वाला सैलाबी रेला सिर्फ पानी ही नहीं, अपने साथ रंजो अलम भी लाया है। सुरैया बीबी जैसे सैलाब मुतासरा ख़ानदानों की मुश्किलात को हकूमती और अवामी सतह पर इज्तमाई कोशिशों से कम किया जा सकता है। कैमरामैन रमज़ान भट्टी के साथ लियाकत अली अंजुम, जियो न्यूज़, झंग।